आज दीपावली का दिन है, हर घर हर जगह जो है खुशियाँ मनाया जा रहा है और इस घर में जो है एकदम से मातम छाया हुआ है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कहा जाए तो पूरा जो है यहाँ की सरकार है। क्योंकि अभी भी सरकार जो है वादे करते हैं कि हमारे बिहार में जो है बहुत सारा रोज़गार है और हम जो है हमेशा रोज़गार पे काम कर रहे हैं, हर घर हर लोगों को जो है रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे बिहार से लोग बाहर जो है मजदूरी करने के लिए जाने पे मजबूर हो जाता है और वो उनको जाना पड़ता है, अपना घर को चलाने के लिए बिहार को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और बाहर में भी वो जाके जो है सुरक्षित नहीं है। बाहर जाने के बाद भी मजदूरी करता है, जब फिर वो पैसा मांगता है और मजदूरी का अपना मजदूराना हक मांगता है तो उसके बदले जो है उसको सजाएं दी जाती है। उसी तरह का घटना यहाँ से निकल के आ रहा है। अभी आपका निशा कुमारी। निशा कुमारी, आप जोर से बोलिए, बढ़िया से बोलो। कितना दिन हुआ था आपका शादी का? 6 महीना। 6 महीना शादी का हुआ था। रंजित आपका पति का नाम था। ये घटना कब का है? 8 बजे। कल 8 बजे का। हाँ। क्यों ऐसा हुआ था? कल के दुश्मनी से मार देबे। का पैसा नहीं दलकै ना, कहियो न कहियो एकरा मार देबे। कौन पैसा नहीं दिया था? वो बहने। बहने पैसा नहीं दिया था? हाँ, कल के कहियो न कहियो भोग नहीं लागत, मारिए। कल के काम नहीं करे छे। आ काम करत रहे से दिन, कल के काम नहीं करे छे। इससे पहले भी उसको कोई दुश्मनी था? हाँ, कौन चीज का? लुटनी का पैसा लेना रहो। ओ कल के कहियो न कहियो कोना में तब मार देबो। लुटनी के तो नाम से ना। के लिया था पैसा? हमरे लेना रहे। आपका पति लिया था आपकी बहने से पैसा? हाँ। हाँ? हाँ। और भी ले गया था वही? हाँ। हाँ? तो अब आप क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से आपका क्या उम्मीद है? कैसे हम जिंदगी जीवे? अच्छा, क्या नाम जिंदगी जीवे? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो है राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह की घटना खास करके जो है गरीब मजदूर और दलित महादलित के साथ आए दिन बिहार में होते रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और इसका जिम्मेवार कौन है? बताएंगे कि ये घटना जो है हमारे बिहार में आए दिन होते रहता है। बिहार से बाहर मजदूरों को जाना पड़ता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हमारे बिहार राज्य के जो है माननीय मुखिया जो नीतीश बाबू हैं और उप मुखिया जो तेजस्वी जी हैं, ये दोनों हैं। कैसे इसको जिम्मेवार आप ठहराएंगे? इसलिए सरकार कह रही है कि हम जो है हर घर में जो है नौकरी दे रहे हैं, नौकरी का जो है एकदम से बौछार लगाए हुए हैं, इतना कोई सरकार दिया ही नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे जिम्मेवार कह रहे हैं? जी नहीं, यदि सबको काम देता, रोजगार देता, नौकरी देता तो हमारे बिहार से मजदूर पलायन नहीं करता, प्रदेश दूसरे राज्य में नहीं जाता। देखिए ना, दूसरे राज्य के हमारे प्रदेश में, हमारे बिहार में आता है? नहीं आता है। और यहाँ से मजबूर है जाने के लिए, क्योंकि यहाँ इन लोगों का घर द्वार रहने के लिए बांस का ज़मीन नहीं है, रोड के किनारे बसे हुए हैं। ज़मीन का भी चर्चा किया, लिखित किया, लेकिन ज़मीन धरातल पर किसी को नहीं। तो जीविकोपार्जन के लिए मजबूर होकर बाहर प्रदेश जाता है। कोई मंडी में खटता है, कोई कहीं खटता है। आप ले लीजिए ना उदाहरण, टीचर हमारे बिहार में युवा सब युवती सब पढ़ लिख के बेरोजगार होकर रहे हैं, जो रुपया के बल पर 60% वाला 75% वाला को बहाली नहीं किया है। और रुपया जहाँ खूब अगर कौड़ा मिला है सरकार को या सरकार के चमचा को, तो 50 से 40% वाला को नौकरी में दिया है, मास्टरी में दिया है। अब ये सबूत के साथ हम बता सकते हैं, कई है हमारे पास इसका। और दूसरा कि इन्होंने कहा जितना मजदूर लोग हैं सबको हम बिहार में काम देंगे, लेकिन किसी को ये काम नहीं दिया, जिसके कारण बाहर पलायन होता है, दूसरे राज्य में जाता है, ठेकेदार ले जाता है, पैसा कमवा के नहीं देता है, जान मरवा देता है, ज़्यादा मांगता है तो मरवा देता है। अगर इसका आंकड़ा निकाला जाए तो खास करके गरीबों मजदूरों के साथ होता है, भूमिहीनों के साथ होता है, दलित महादलितों के साथ होता है, और बाद बाकी किसी के साथ नहीं होता है, पूंजीपति वाले के साथ नहीं होता है। सरकार तो गरीबों की सरकार है। जी नहीं, कहने को है कि हम गरीब के हैं, हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन आप जमीन में एक भी गांव के दलित महादलित बता दें कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ किया है, तो हम इसका गुलामी खटेंगे और रात दिन हम रविदास से भी बेहतर उनका चप्पल साफ करेंगे, ये गारंटी देंगे। आप उदाहरण लीजिए ना, हुलास के लीजिए, ये जली पट्टी के लीजिए, महादलित के वोट तो ले जाते हैं सरकार, वही उसी का है। सांसद कल भी आए थे दिलेश्वर कामत,
सांसद हैं और उन्होंने गरीब के साथ ना इंदिरा आवास दिया मुखिया, ना दिलवाया, ना शौचालय दिलवाया, ना स्वच्छता दिलवाया, ना उनके महादलित के घर तक पक्की सड़क जो होता है, जो मेन सड़क से संपर्क करने का योजना सिर्फ कागज में लिख के दिया गया, लेकिन ज़मीन पे नहीं। अब इनके लिए आप यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जो है हाँ, यहाँ के इनके लिए अभी जो घटना घटा है जेली पट्टी, इनका क्या नाम है भैया? जाली पट्टी है, किसको मारे हैं? रंजीत सदा को, और उनके पत्नी जय सदा के बेटा हैं, उनका बहनों ही ठेकेदारी करता है। जैसे कि उनके पिता के मुंह से, इनके ग्रामीण के मुंह से, उनके पत्नी के मुंह से हम लोग सुने, जो उनके माने बहनों ही ले गया काम कराने के बहाने। और एक और रिपोर्ट है कि पूर्व में मजबूरी बस कर्जा लिए थे, पैसा या कर्जा, जो पैसा नहीं दिया, बोला खट के हम सधा देंगे। ये बेचारे को ले गया, 1 महीना तकरीबन ले गया हुआ और पैसा मांगा। यहाँ पत्नी और पिताजी कहा रे घर में दिक्कत है, किल्लत है, कुछ रुपया भेजो। तो ये अपने बहनों ठेकेदार से मांगा तो इनको धमकी मिलता था, आज हो कल हो तुमको रुपया तो देंगे, लेकिन जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये बयान उनकी पत्नी के, उनके पिता के और ग्रामीण के मुंह से निकला। हम यहाँ के सरकार से, यहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करके कहेंगे, यदि आपके पास तन को गरीब के प्रति, दलित महादलित के प्रति दया है, लज्जत है, तो आप इनको इंसाफ दिलवाइए और अपराधी को सजा दिलवाइए और इनका जो भरण पोषण का है वो भी दीजिए, एक को नौकरी दिलवाइए और इनका जो भरपाई मुआवजा होता है वो दीजिए। और आप बिहार में ऐसा काम करवाइए जो एक मजदूर भी बाहर नहीं जाए, अपने गांव में स्वदेश में रह के काम करे, ताकि इस तरह का घटना न, तब हम बुझेंगे कि उनका कथना सही है। अभी उनका कथना सही नहीं है सरकार की। बिल्कुल जो है गरीबी है, रोजगार का कमी है, इस पर बिहार सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये एकदम स्पष्ट, अगर आप ज़मीनी स्तर पर उतर करके देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको डेली देखने को मिलेगा कि हर रोज़ जो है गरीबी से जीने के कारण और गरीबी के कारण आदमी का जो है मौत होते जा रहा है। इस पे जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाकी मृतक का जो है भाभी मेरे साथ है, इनसे हम कुछ जानेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। कौन था रंजीत? हमारा दियर। कैसे क्या हुआ इसके साथ? वो फोन ओने से करलकै, कहलकै कि पटरी पर मार के सुता देलकै, से लहा से ले आ जाए, ओनही से फोन करलकै। तब हम एलिए तो घर पर सबके खबर करलिए, तब सब बात पुलिसे रही। हाँ, सिम निकाल के वो अपना मोबाइल में लगेलकै, तब वो नंबर देखलकै, नंबर पर नाम लिखल रंजीत, ओनही से कॉल करलकै, तब हम सबके बतेलिए। अच्छा, आपको प्रशासन का कॉल आया उधर से? हाँ, उधर से कॉल आया। आपको किसके ऊपर शक है? मेरे नंदेश। क्यों ऐसा कर सकता है वो? कर सकते हैं। क्यों किया, मतलब कारण क्या हो सकता? मतलब पैसा नहीं रहे, मतलब पैसा तैसा मांगलकै तो नहीं दिलकै, तो वही रिश्ता में ओकरा गुस्सा उठले। उ सब दिन कह रहे से तू जइया त या तोरा मार के हम सुता देबो। इस तरह की घटना सुन के जो है आप लोगों की दिल दहल जाती होगी, लेकिन फिर जब इलेक्शन आएगा सरकार लंबे लंबे वादे करेंगे, अच्छे जो है वादे करेंगे और हर गांव में जाके अपना प्रचार प्रसार करेंगे, फिर आप लोग जो है उसी सरकार और उसी सांसद विधायक के चक्कर में आके फिर से उसी को चुन लेंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो देख के कैसा लगा और इस सरकार के प्रति आपकी क्या सोच है, कॉमेंट में जाके राय जरूर देंगे। धन्यवाद।